नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतज़ार लाखों अभ्यर्थियों को है। टीआरई 4 का विज्ञापन तभी आएगा जब टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी और टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है। इसकी काउंसलिंग की जा रही है, बहुत जल्द काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी और टीआरई 4 का विज्ञापन 15 फरवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये अनुमानित माह है और अनुमानित तिथि है। इसके आसपास टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ऐसे में टीआरई 4 का कंपटीशन अब तक की हुई परीक्षाओं से सबसे कठिन रहने वाला है। टीआरई 1, 2, 3 जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे कठिन टीआरई 4 रहने वाला है। चाहे प्राथमिक शिक्षक की बात हो, 6 to 8 हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी वर्गों में कंपटीशन टफ रहने वाला है। सीटों की संख्या के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। पहले टीआरई 4 के लिए 1,68,000 के आसपास सीट बताया जा रहा था। उसके बाद 1,30,000 38,000 हुआ। अब जो है 80,000 के आसपास सीट बताया जा रहा है। खैर, सीटों की संख्या जो भी है, टीआरई 4 में कंपटीशन टफ होने वाला है और यह बात बताई गई है। खासकर जो टफ कंपटीशन है वह प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। इसकी वजह भी यहाँ बताया गया है। वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से डीएलएड करने वालों की डिग्री मान्य कर दी। इस बार आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति में 3 से 4 लाख तक आवेदक सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के हो सकते हैं, क्योंकि NIOS से डीएलएड करने वालों की संख्या करीब 1,84,000 है। इसके अतिरिक्त 2 वर्ष का नियमित डीएलएड करने वालों की संख्या अच्छी खासी होगी। ये बात बताने वाले हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार, पूर्व प्राचार्य हैं और ये जो है पटना ट्रेनिंग कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा ये बात बताई गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है और इसमें जो आवेदकों की संख्या होने वाली है वह 4 लाख से पार हो सकती है। ऐसा नहीं है कंपटीशन केवल प्राथमिक शिक्षकों के बीच है, सभी वर्गों में है। जूनियर में भी है, टीजीटी पीजीटी सभी वर्गों में कंपटीशन टफ रहने वाला है। 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी एस्टेट परीक्षा पास किए हैं। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वह तो अलग से बैठे हैं, तो कंपटीशन हल्के में नहीं रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या टीआरई 4 के पहले एस्टेट सेकेंड फेज़ का विज्ञापन आएगा या नहीं? चूँकि आयोग ने अपनी परीक्षा कैलेंडर में यह बात बताया था कि साल में 2 बार एस्टेट परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने यह बात अपनी परीक्षा कैलेंडर में बताया था। अभी तक एस्टेट परीक्षा एक ही बार हुई है। 2024 बीत गया और एस्टेट परीक्षा एक बार हुई है। परीक्षा होने के 5-6 महीने के बाद तो रिज़ल्ट जारी हुआ। क्या ऐसी स्थिति में टीआरई 4 के पहले एस्टेट सेकेंड फेज़ का विज्ञापन जारी हो सकता है, उसकी परीक्षा कराई जा सकती है? ये तो आयोग जाने, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। यहाँ तक कि एस्टेट विज्ञापन को लेकर कोर्ट केस भी हुआ है। अब कोर्ट केस होने की वजह से क्या टीआरई 4 की भर्ती फंस सकती है या फिर एस्टेट का विज्ञापन जारी हो सकता है? अगर एस्टेट का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो इसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। वह अभ्यर्थी बाहर होंगे जो सेक्शन लेट होने की वजह से बाहर हो सकते हैं। किसी का ग्रेजुएशन का सेक्शन लेट हुआ, किसी का बीएड का हुआ, किसी का बीटीसी का हुआ। इसकी वजह से वह जो है एस्टेट की जो हाल फिलहाल में परीक्षा हुई है उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। अब अगली बड़ी बात यह है आयु सीमा। टीआरई 4 को लेकर के बहुत सवाल है। क्या टीआरई 4 के पहले एस्टेट विज्ञापन आएगा या फिर टीआरई 4 में के नियमावली में संशोधन होगा? टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एक ही विज्ञापन के आधार पर इसकी भर्ती कराई गई है। कोई नियमावली में परिवर्तन नहीं किया गया। तो क्या टीआरई 4 में परिवर्तन संभव है? अब तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। आयु सीमा की बात करें तो इसमें जनरल वर्ग की जो आयु सीमा है वह 37 वर्ष है पुरुषों के लिए,
महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। आयु सीमा को लेकर के 10, 20, 100, 50 छात्र नहीं हैं, हज़ारों की संख्या में छात्र बाहर हो जाएंगे। 37+ में आ चुके हैं। कितनों का कमेंट और मैसेज फ़ोन आया है 37+ में चल रहे हैं। जब एस्टेट परीक्षा हुई थी तब किसी की आयु 36 वर्ष 8 महीने, 36 वर्ष 10 महीने, 36 वर्ष 9 महीने। अब एस्टेट परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, अब उनकी वह आयु हो गई है 37 वर्ष 1 महीना, 37 वर्ष 2 महीना। सैकड़ों कमेंट हैं कि मैं 37+ में चल रहा हूँ, मेरी आयु हो चुकी है, अगर आयु सीमा नहीं बढ़ी तो मैं TRE 4 में शामिल नहीं हो पाऊँगा। उनकी क्या गलती है बताइए? 36 वर्ष के थे तब उन्होंने एस्टेट परीक्षा पास किया, अब विज्ञापन नहीं आया, विज्ञापन आने में लेट लतीफ़ी हो रही है, वह 37+ हो गए, तो उनकी क्या गलती है? एस्टेट परीक्षा पास है ना, दोनों पेपर पास हैं। और हाँ, यूपी में आयु सीमा जो अधिकतम आयु सीमा है वह 50 वर्ष है। राजस्थान में जनरल वर्ग के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है। TGT PGT की बात बता रहे हैं। झारखंड में TGT PGT के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है, तो बिहार में 37 वर्ष क्यों है? बिहार का सटा राज्य है झारखंड, बिहार का सटा राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर 37 वर्ष क्यों है? तो आयु सीमा में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है, 37 की जगह 38, 40 वर्ष नहीं होता है, तो इसकी वजह से हज़ारों छात्र बाहर हो जाएंगे। जो एस्टेट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हैं उनकी यह डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। केवल देखेंगे और लोगों को बताएंगे कि हाँ मैंने एस्टेट परीक्षा पास कर लिया है। ऐसा तो है नहीं कि एस्टेट परीक्षा पास किए आप बिहार से जाके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में परीक्षा देंगे। यह पात्रता परीक्षा बिहार की है तो बिहार में ही इसकी परीक्षा होगी, बिहार की भर्ती में आप शामिल हो पाएंगे। इनकी आयु सीमा हो गई है। जिन्होंने 37 वर्ष के अंदर एस्टेट परीक्षा क्वालिफाई किया है उनसे बस एक ही बात कहेंगे, आप TRE 4 के विज्ञापन का इंतज़ार कीजिए। अगर विज्ञापन में कोई संशोधन नहीं होता है, TRE 1, 2, 3 की तरह TRE 4 का भी विज्ञापन आता है, वही नियम नियमावली रहता है, तो आप आयोग और सरकार से विनती और गुहार लगा सकते हैं। आप अपनी मांग रख सकते हैं कि अन्य राज्यों में जनरल वर्ग के लिए 40 वर्ष है, बिहार में 37 वर्ष क्यों? हमने जब एस्टेट परीक्षा पास किया तो उस समय हमारी आयु 36 वर्ष की थी, अब विज्ञापन लेट से आया तो इसमें हमारी क्या गलती है? और हाँ, पदों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, TRE 4 के जो पद हैं, कभी 1,68,000, कभी 1,38,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख, तो ये कोई निश्चित पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 80,000 पदों की घोषणा की गई है कि TRE 4 में 80,000 के आसपास पद रहने वाले हैं। अब 21,000 पद TRE 3 में रिक्त रह गए हैं, उन पदों को जोड़ा जाएगा तो 80,000 और 21,000 1 लाख प्लस पद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए 1 लाख पद TRE 4 में रहने वाले हैं और कंपटीशन अब तक की जो परीक्षा हुई है उससे कहीं ज़्यादा रहने वाला है। किसी भी वर्ग की बात करें, 1 to 5, 6 to 8, TGT PGT सभी वर्गों में कंपटीशन टफ रहने वाला है। पेपर के माध्यम से तो ये बताया गया है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। ठीक है, तो आप लोग जिस वर्ग से तैयारी कर रहे हैं, आपका TGT PGT 6 to 8 या 1 to 5 जो भी है, आप अपनी तैयारी में धार लाइए, वो तेज़ी लाइए। यहाँ पर बता दिया गया है कंपटीशन टफ रहने वाला है, तो हल्के में काम नहीं चलने वाला है। अच्छे से तैयारी कीजिए और TRE 4 का विज्ञापन मान के चलिए 15 फरवरी के बाद देखने को मिल सकता है। दो सबसे बड़ी बात है, क्या TRE 4 के पहले एस्टेट सेकंड फेज़ का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, और दूसरी बात है क्या TRE 4 में आयु सीमा बढ़ाई जाएगी या पुराने वाले विज्ञापन पर यह भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।